हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद प्रियस में। इस वीडियो में आप लोग को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बढ़िया से देखना बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी नहीं देख पा रहे हैं और बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं इतने नंबर में कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, ऐसा मिलेगा कि नहीं, वैसा मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अच्छा होगा अगर आप खुद देखना सीख लें कैसे देखा जाता है, तो आप बढ़िया से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और इसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग बढ़िया से कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इसके हिसाब से आपको ज़्यादा कॉलेज डालने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप ये जान लेंगे कि आपको कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आप अभी जान लीजिए। पहली बात तो आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखने के लिए, आपको ये देखने के लिए कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको रैंक की ज़रूरत पड़ती है कि आपका रैंक कितना आ रहा है। तो अभी तो रैंक आपका आया नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तभी आपका रैंक आएगा। तो रैंक कैसे जाने, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ लगभग में कितना आपका रैंक हो सकता है कितने मार्क पर। तो देखिए, अगर आपका 100 नंबर के आसपास है कुछ, ठीक है, 100 से कम है, तो आपका रैंक 1 लाख के करीब होगा। कितना होगा? 1 लाख के करीब आपका रैंक होगा। ठीक है, ये मान के चलिए लगभग 1 लाख रैंक होगा अगर आपका 100 नंबर के करीब है। ठीक है, फिर आपका अगर नंबर जो है, अगर आपका 150 के आसपास है, मतलब 140 मान लीजिए, 140 वोलिस है, तो आपका रैंक 40,000 के करीब होगा। कितना होगा? 40,000 के करीब आपका रैंक होगा, 40 से 45,000 के करीब। ठीक है, बाकी अगर आपका नंबर जो है 190 है, 170 है, ये सब है, 170 मान लीजिए अगर पहले 170 अगर आपका नंबर आ रहा है इस बार, तो आपका रैंक ये मान के चलिए आपका रैंक लगभग 30,000 होगा, लगभग 30,000 के आसपास में होगा आपका रैंक। और यही सेफ स्कोर है इस बार, 170 नंबर इतना है तो आपको कोई भी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका नंबर अगर 200 के आसपास में है तो आप आ जाते हैं, अगर आपका 200 नंबर के आसपास में है, 200 है, 210 है, मान लीजिए 210 ही है, तो 210 अगर आप है तो आप 14-15 हज़ार रैंक के आसपास में आ जाते हैं। ठीक है, 14,000 रैंक, 14 ही मानिए। ठीक है, आप 14,000 के रैंक के आसपास आ जाते हैं। फिर अगर आपका 250 नंबर है, ठीक है, 250 नंबर आ रहा है इस बार, तो आप ये मान के चलिए आप 8 के रैंक के करीब, 8,000 रैंक लगभग आपका इतना होगा। ठीक है, फिर आपका नंबर और ज़्यादा है, इस बार आ रहा है आपका नंबर 290 के आसपास में आ रहा है, तो आप 3,000 रैंक आराम से जा रहे हैं। ठीक है, 290 के आसपास और 280 मान लीजिए। ठीक है, तो आप 3,000 आराम से जा रहे हैं, 3,000 से और नीचे मान लीजिए। ठीक है, 2 से 3,000। ठीक है, 2 से 3,000 रैंक आपका आराम से इतने में आ जाएगा, 290 280 नंबर में 2 से 3,000 रैंक आराम से आ जाएगा। फिर आपका नंबर 300 से प्लस है, मतलब 310 है, 320 है, तो आप 1,000 रैंक के नीचे रहेंगे। ठीक है, 320 से प्लस है तो मतलब मान लीजिए कि 500 रैंक से नीचे आप आ जाएंगे, एकदम टॉप जाएंगे। 320 से अगर आपके ज़्यादा है तो, ठीक है, बाकी 310 से ज़्यादा है तो आपका 1,000 से नीचे मान लीजिए इतना। देखिए, अब मैं इतना कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग इतना होगा, लगभग इतना होगा, 1,000 से 2,000 के बीच में होगा, क्योंकि डाटा कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग तो हट गया है, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऊपर से फॉर्म भी ज़्यादा पड़ा है थोड़ा पिछली बार की तुलना में। तो उतना एग्जैक्टली एकदम बढ़िया से एकदम पूरा एग्जैक्ट कह देना कि नहीं भाई इतना क्या होगा, तो इतना आसान नहीं होगा, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा ये कहना। फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि आपने ऐसा कह दिया था, वैसा कह दिया था। तो इसलिए ठीक है, तो इतना बता रहे हैं कि हाँ लगभग इतने से इतने बीच में हो सकता है, ताकि आपकी काउंसलिंग गड़बड़ ना हो मेरी वजह से। ठीक है, तो लगभग जो डाटा एग्जैक्ट हो सकता था उतना मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको देखना कैसे है। ठीक है, तो ये देखने के लिए सबसे पहले आप कुछ चीज़ें जो यहाँ पर जान लीजिए। ठीक है, ये देखिए कैटेगरी सबकी लिखी गई है, किसकी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल के लड़के हैं तो आपको ये देखना है ओपन। ठीक है, ओपन दिख रहा है, ओपन, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओ आर और सी आर लिखा है, मतलब ये देखिए ओपनिंग रैंक है और ये क्लोजिंग रैंक है। मतलब ये जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला जैसे 32,000 लिखा है, तो मतलब ये कॉलेज 32,000 रैंक तक मिला है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ओ आर और सी आर ये ओपन, ओपन बॉय के लिए है। ठीक है, ये ओपन गर्ल के लिए, मतलब जनरल गर्ल के लिए कट ऑफ इतनी गई है। मतलब जनरल गर्ल के लिए 34,000 इस कॉलेज के लिए, ये जो कॉलेज है इसके लिए इतनी गई है। अभी बात बताएंगे कि इस कॉलेज के लिए कितनी गई है, वो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये ओपन, ओपन जो है बॉय के लिए, ओपन गर्ल के लिए। ठीक है, हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, ये जनरल को हो गया। फिर ये देखिए पी एच है, मतलब हैंडीकैप्ड का ये सब हो जाता है। फिर इसके बाद ओ बी सी के लिए आप देखेंगे बी सी एन ओ, ओ बी सी के लिए क्या देखेंगे आप? बी सी एन ओ, ये ओ बी सी बॉय का है। ठीक है, ये बी सी गर्ल मतलब बैकवर्ड क्लास की गर्ल। ठीक है, मतलब ओ बी सी की लड़की के लिए बी सी जी एल देखेंगे, ये वाला कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, बी सी जी एल का।
फिर इसके बाद एस सी एन ओ मतलब एस टी कैटेगरी का, एस सी एन ओ जो लिखा है ये एस सी कैटेगरी के लड़कों का ये कट ऑफ है, ठीक है। और फिर एस सी जी एल मतलब ये एस सी कैटेगरी की लड़की का कट ऑफ है, ठीक है। एस सी कैटेगरी की जो लड़कियाँ हैं उनकी कट ऑफ है। फिर एस टी एन ओ और एस टी एन ओ और एस टी जी एल, एस टी एन ओ मतलब एस टी कैटेगरी की जो एस टी कैटेगरी के जो लड़के हैं उनका जो कट ऑफ है ये एस टी एन ओ वाले लिस्ट में देखेंगे। ये फिर एस टी जी एल मतलब एस टी कैटेगरी की लड़कियों के लिए यहाँ से देखेंगे। देखिए 2020 का डाटा है, अभी इस साल का नहीं आया है मेरे भाई, 2020 का ही पीडीएफ सबके पास है, ठीक है। तो आप इसी को देखिए, जो देखिए जिस रैंक पर 20 में मिला था उसी रैंक पर इस बार मिलेगा। रैंक तो चेंज नहीं वाला ना, नंबर घटता बढ़ता है, रैंक तो वही रहेगा। आप ये मतलब इसको ये देख के मतलब मान लीजिए कि भाई ये तो 2020 का दिखा रहे हो तुम, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, रैंक तो वही रहेगा भाई, उसी रैंक पर इस बार भी मिलेगा। तो आप इसके हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। अभी जब नया वाला 2023 का जब आएगा तो वीडियो बनाकर बता देंगे उसके लिए अलग से, लेकिन अभी आपको क्योंकि चॉइस फिलिंग हो रही है तो अभी आपको यही देख के भरना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जल्दी आ जाएगा 2023 का भी। तो अभी आपको किसी कॉलेज का देखना है तो आप किस कॉलेज का देखना चाहते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं अभी बस्ती का अभी सर्च कर लेता हूँ एक बार, बस्ती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती का। चलिए मैं बस्ती सर्च कर लेता हूँ, ये बस्ती सर्च कर लिया, ठीक है। ऐसे मतलब क्या करेंगे, सर्च ऑप्शन पे यहाँ देखिए, वहाँ कोने में सर्च ऑप्शन था, यहाँ देखिए आपके भी फ़ोन में ऐसे सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सर्च, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर ऐसे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी ज़िले का कॉलेज देखना, जो भी कॉलेज देखना है उसका नाम ऐसे सर्च कीजिए। जैसे बस्ती का कॉलेज मैंने देख लिया, ऐसे बस्ती सर्च कर दिया, ठीक है। बस्ती सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ बस्ती में जितने भी गवर्नमेंट एडेड जितने भी पॉलिटेक्निक होंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड, सब आ जाएंगे, सबका नाम आ जाएगा। तो आपको ऐसे देखिए गवर्नमेंट खोजने के लिए यहाँ पर ऐसे यहाँ इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे पीछे करके ऐसे ऐसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे बढ़ाते जाइए। ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, ऐसे आप आगे पीछे करते जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए बस्ती का आ गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती आ गया। अभी मान लीजिए उन्हें नहीं मिलता तो यहाँ कोने में और ऐसे आगे पीछे करते तो आ जाता है ये। तो देखिए बस्ती आ गया, ठीक है। अब बस्ती में आपको क्या देखिए, मान लीजिए बस्ती में आपको इलेक्ट्रिकल देखना है, इलेक्ट्रिकल पे ऐसे दबा दिया, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे चाहे जो कर दीजिए थोड़ा, ताकि सेलेक्ट हो जाए, कुछ सेलेक्ट हो जाता है तो, क्योंकि पीडीएफ बड़ा है तो देखने में आसानी रहता है। अब देखिए सेलेक्ट हो गया, देखिए कौन सा सेलेक्ट हो गया, बस्ती सेलेक्ट हुआ, देखिए बस्ती सेलेक्ट हुआ ना। और बस्ती का जो ऊपर वाला है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो ऊपर लाइन पे है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए ये जो है, ये जो पहला वाला था ये किसका था, पहला वाला क्या था, जनरल। पहला वाला क्या था, जनरल के लिए था। कहाँ गया, ऊपर से आप देख सकते हैं, मान लीजिए भूल गए यहाँ तो ऊपर ऐसे जाके देख लीजिएगा। पहला वाला जनरल बॉय के लिए है। तो जनरल बॉय के लिए बस्ती में कितना, 8,000 रैंक तक जो है जनरल को बस्ती में कॉलेज मिल गया था इलेक्ट्रिकल, ठीक है। 8,000 रैंक का मतलब 7,200 है, तो एकदम एग्जैक्ट 8,000 नहीं, इससे बढ़िया 7,000 के हैं। तो 7,000 रैंक तक जनरल वालों को बस्ती मिल गई थी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और अगर आप जनरल की लड़की हैं तो आपको 18,000 रैंक तक ये कॉलेज मिल गया था बस्ती का इलेक्ट्रिकल से। और 18,000 रैंक मतलब आप समझ रहे हैं कितना कितना नंबर होगा, मतलब बहुत मुश्किल से मुश्किल आपका जान लीजिए 170 नंबर आराम से इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा बस्ती। तो फिर इसके बाद ये पीएच हैंडीकैप्ड के लिए है। फिर इसके बाद ये देखिए ओबीसी के लिए, अगर आप ओबीसी के लड़के हैं, ओबीसी के लड़के हैं तो उसकी कट, अरे यार ये सेलेक्ट था, हट गया मुझे लगता है, ठीक है। ये लाइन सेलेक्ट, ये बस्ती वाला ऊपर वाला, हाँ। तो देखिए अगर आप ओबीसी के लड़के हैं तो ओबीसी के लड़कों की कट ऑफ कितने रैंक तक मिली थी, 10,700 रैंक तक ओबीसी वालों को मिल गया था, लड़के जो थे। फिर लड़कियों को कितना तक मिला था, लड़कियां देखिए आप लोग को देख लीजिए, 27,000 ओबीसी की अगर कोई लड़की है तो उसको बस्ती में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 27,000 रैंक तक, मतलब 28,000 लगभग है, 28,000 रैंक तक मिल गया था। अब देखिए एससी की देख लेते हैं, एससी में अगर आप लड़के हैं तो एससी में लड़कों को 34,000 रैंक तक मिल गया था, देख लीजिए आप लोग। 34,000 मतलब रैंक पता है कितना होता है, वही 140 50 नंबर, मतलब 150 नंबर मान लीजिए लगभग। अब की बार अगर आपका 150 नंबर है तो बस्ती में इलेक्ट्रिकल आराम से मिल जाएगा। ये 34,000 34,500 रैंक तक एससी में। अगर एससी की लड़की हैं आप तो फिर तो देखिए कट ऑफ कितना डाउन गया, 1.5 लाख रैंक। 1.5 लाख रैंक मतलब समझ रहे हैं आप लोग भैया, 1.5 लाख रैंक जिसके 100 नंबर से कम भी होंगे ना, इस बार के अगर 100 नंबर से कम है, 80 नंबर है, तो अगर आप एससी लड़की हैं आपके 80 नंबर है तो भी आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। देखिए कट ऑफ कितना डाउन है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आपके कैटेगरी पर आप लड़की हैं कि लड़के हैं। देखिए
लड़की होने से कट ऑफ कितना डाउन हो गया, 1.5 लाख हो गया। लड़का था तो 34,000 रैंक और लड़की हो गई तो 1.5 लाख रैंक हो गया, क्योंकि लड़कियां बहुत कम अप्लाई करती ना, इसलिए इसका कारण है। तो कैटेगरी वाइज देखिए, कैटेगरी पर भी निर्भर करता है, फिर लड़की है कि लड़के इस पर भी निर्भर करता है। तो देखिए लड़की का कट ऑफ कितना डाउन गया। अब देखिए एसटी का, देखिए एसटी का तो और डाउन गया होगा। खैर एसटी लड़की से कोई एडमिशन ही नहीं लिया है। एसटी लड़के से सिर्फ एक एडमिशन है, कितना, 16,960। एक ही सीटें रिजर्व रहती है, क्योंकि देखिए एसटी यहाँ पर यूपी में 0.6% है। तो कॉलेजों में उतना सीटें रिजर्व नहीं रखी जाती, क्योंकि सीटें खाली चली जाती हैं अगर रिजर्व रख देंगे उतना ज़्यादा। तो 0.6% है तो उतनी सीटें भी रिजर्व रखी जाती है। तो किसी किसी कॉलेज में एक सीट रहती है, तो बहुत कम नंबर पे भी मिल जाता है कॉलेज, ऐसी दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। एसटी के बच्चों को उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी इस कॉलेज में नहीं है, लेकिन कहीं जहाँ गया होगा कट ऑफ बहुत डाउन जाता है, कहीं की लड़कियाँ रहती है तो उसका भी और ज़्यादा डाउन जाता है। तो आप देख चुके होंगे कि किसी भी कॉलेज का आपका देखना होगा तो ऐसे करके कॉलेज का नाम सर्च करेंगे, फिर ऐसे हर कैटेगरी का देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप पूरा उम्मीद होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं आया हो तो भी बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप उससे भी बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करिए भैया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।